कल हमने देखा था कि ज्ञान स्वसंवेदनपना मतलब कि आत्मा का लक्षण ज्ञान और ज्ञान का लक्षण क्या, तो कि स्वसंवेदनपना। स्वसंवेदनपना शब्द का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पर मुख्य रूप से जिनागम के अंदर ज़्यादा करके यहाँ पर जो वेदन में आते हैं, जो अपने परिणाम, सादी सरल भाषा में पहले बात समझते हैं। जैसे हमें सुख का वेदन हुआ, अभी वर्तमान में हमें इंद्रिय जनित सुख का वेदन होता है, अतीन्द्रिय जनित सुख का भी वेदन होगा, या तो इंद्रिय जनित दुख का वेदन होता है, तो उस सेंस में ही उसका प्रयोग किया जाता है। अब उस सेंस में प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वही सेंस से जगत के जीव परिचित भी है, तो उस सेंस से ही बात करेंगे। अंदर वाली जो दूसरी जो गहराई वाली बात है वो कोई हर प्राणियों को तुरंत, मतलब कि ये तो अमृतचंद्र आचार्य देव की देन है कि और सूक्ष्म ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि हम देखते भी है ना। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर वो कोई ये क्या बोलते हैं आप इसको, चिमटी हो, चिटिया चिमटी जो भी है वो, तो क्योंकि हम जब यहाँ पर चिमटी करते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, एकदम सिंपल सरल तकलीफ होती है। सादी भाषा में उसको क्या कहेंगे कि हम जब यहाँ पर चिमटी करते हैं तो हमें क्या होता है, एक एक तकलीफ होती है, बराबर है। अभी बोलो चेतना को गायब कर दो और चिमटी करो, चेतना को गायब करने के बाद चिमटी करो तो क्या होगा उसको, तो क्या कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या चली गई, समझने जैसी बात है, क्या चली गई, तो क्या चेतना चली गई। अब सुनो, थोड़ी दूसरी भाषा से भी बात करते हैं क्योंकि ये प्रकरण के साथ टच है कि जैसे चेतना चली गई तो चेतना के साथ क्या चला गया, नहीं, हाँ, चेतना को ही हम यहाँ पर ज्ञान के रूप में बताते हैं, थोड़ा समझना। चेतना के साथ क्या चला गया, तो चेतना के साथ उसके साथ अविनाभावी रूप से जो था वो सब चला गया, ये शब्द चाहिए। तो चेतना के साथ जैसे सुख था तो वो भी चला गया, चेतना के साथ आनंद था तो आनंद भी चला गया, गुण, बराबर ना। चेतना के साथ बाकी सारे गुण थे वो भी क्या हो गए, एक एक चले गए। तो उसका अर्थ क्या हो गया कि चेतना चली गई तो यहाँ सुख और दुख भी नहीं हुआ। अब चेतना रही थी तो सुख और दुख का एहसास करते थे। तो बात तो ये है कि सुख दुख का एहसास कैसे होता था, चेतना के द्वारा होता था। क्यों चेतना के द्वारा होता था, क्योंकि स्वसंवेदनपना चेतना का लक्षण है। अब पकड़ में आया ना थोड़ा सा। लेकिन क्या है कि अभेद करते हुए या तो चेतना पक्ष को गौण करते हुए, सुख गुण को प्रदान करते हुए सुख दुख वेदने में आता है, ऐसा कहने में आता है। और ऐसे कहने में आता है तो इसमें कोई गलत भी नहीं है, अभेद विवक्षा से ऐसे कहेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है, बराबर है कि नहीं। लेकिन हमें प्रधान अभी चेतना को करना है ना, इसलिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं आचार्य देव। हमें मतलब आचार्य देव को, क्योंकि स्वसंवेदनपना, देखो वापिस सुनो भाई, स्वसंवेदनपना वो चेतना का लक्षण है, वो ज्ञान का लक्षण है और अन्य गुणों का लक्षण नहीं है। जो स्वसंवेदन, पंडित जी, जो स्वसंवेदनपना है वो ज्ञान का लक्षण है, वो अन्य गुणों का लक्षण नहीं है। अन्य गुणों की फीलिंग्स भी ये चेतना के द्वारा अनुभव में आएगी, क्योंकि लक्षण किसका है, बराबर है कि नहीं। क्योंकि लक्षण है वो ज्ञान का लक्षण है। कौन से ज्ञान का लक्षण है, स्वसंवेदनपना कौन से ज्ञान का लक्षण है, नहीं वो अभी तो भेद विवक्षा से बात चल रही है, बराबर। सुनो अभी एक दूसरी बात, मजेदार बात, अरे कोई भी ज्ञान का लक्षण है। क्या कहा, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, ये 5 भेद हो गए। और भी आगे 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुमति कुश्रुत कुअवधि, इन 3 को भी समाहित करो, बराबर ना। 8 उपयोग बताया कि नहीं ज्ञान के, सामान्यपन है, बराबर है, तत्वार सूत्र अनुसार। तो इन सब में क्या है, बराबर है कि नहीं। ये मति श्रुत, ये कुमति कुश्रुत, सबको गौण करो, केवल ज्ञान में केवलपना भी गौण करो। तो ये ज्ञान में सामान्य लक्षण क्या है, स्वसंवेदनपना। क्योंकि शब्द का प्रयोग क्या है, सर्व प्राणियों को अनुभव में आता है।
सर्व का जो ज्ञान है, वो जो सर्व का ज्ञान, सुनो, सर्व का ज्ञान और वो भी सर्व ज्ञान, सर्व का ज्ञान वो भी सर्व ज्ञान, मतलब कि जैसे कि सर्व का ज्ञान और एक व्यक्ति को उठाकर भी उसके मति श्रुत अवधि वो सब तपास करो तो उन सब में भी क्या प्रकाशित हो रही है, एक एक अवधि ज्ञान में भी क्या प्रकाशित हो रहा है, ये स्वसंवेदनपना उसका लक्षण है। अवधि ज्ञान का लक्षण क्या, अवधि, अरे गजब हो गया, अवधि ज्ञान का लक्षण क्या, तो तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो कहेंगे कि द्रव्य क्षेत्र काढ़ भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थ को जानने वाला अवधि ज्ञान है। यहां पर कहते हैं कि अवधि ज्ञान में भी जो ज्ञान बैठा है उसका लक्षण क्या, एक एक स्वसंवेदनपना उसका लक्षण है। वहां पर आचार्य देव को अवधि ज्ञान की विशेषता सिद्ध करनी है, यहां पर आचार्य देव को अवधि ज्ञान में ज्ञान की विशेषता सिद्ध करनी है। क्या कहा, थोड़ा समझ में आया ना, बराबर ना, अवधि ज्ञान को सिद्ध करना और अवधि ज्ञान में ज्ञान को सिद्ध करना, केवल ज्ञान को सिद्ध करना, केवल ज्ञान में ज्ञानपने को सिद्ध करना। ऐसे देखते हैं ना, मालूम है आपको, हर जीव में संभाव प्रकट होता है, ऊंच नीच का भेद भी नहीं मिलेगा। फिर मैं कैसा, निगोदिया जीव, केवली भगवान का जीव, सबको साथ में रख दो, सबको साथ में, कोई आगे पीछे नहीं। क्यों, क्योंकि सबके पास क्या है, स्वसंवेदनपना है, बराबर ना। इस प्रकार से यहां तक हम आए थे, बराबर। थोड़ा मुझे आज एक बोर्ड ऊपर चित्रण करने का भाव है, अभी देखो थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी इसके बाद का जो पूरा पैराग्राफ है ना, 3-4 परिया, वो लिटी वाला, वो देखते हैं। देखो जो विषय चल रहा है उसका थोड़ा यहाँ पर द्रव्यपूर्ण पर्याय, उसका थोड़ा चित्रण कर लेते। लिखा हुआ में क्या मेहनत कम पड़ती है, तुरंत समझ में आ जाता है। क्या है, अब मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा, थोड़ा सा और ऐड करूंगा। ज्ञान सामान्य, और इसके नीचे क्या लिखा, स्वसंवेदनपना, उसका क्या लक्षण, ज्ञान विशेष, इसके नीचे भी क्या लिखा, स्वसंवेदन प्रकट।
थोड़ा दूर से हैंडराइटिंग ऐसी दिखती होगी, मैं बोलते जाऊंगा, बराबर है। देखो ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है कि एक पदार्थ की व्यवस्था है, वस्तु बंधारण की एक व्यवस्था है, और उसको शास्त्रों में उसी एक ही पदार्थ को नयों के द्वारा यहाँ पर हम जानते हैं, क्योंकि जो नय और प्रमाण होते हैं वो पदार्थ को जानने के साधन होते हैं। एकदम सिंपल भाषा में बात करूँ तो बराबर। अब बात ऐसी होती है कि एक ये तो है ज्ञायक, और वो ज्ञायक कैसे निर्मित है। ज्ञायक कोई खाली खोखा नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, एक तो उसके अंदर अपना वैभव भरा हुआ है, तो अंदर में उसकी जो शक्तियां है, स्वभाव है, धर्म है, तो ये सब क्या है कि वो उसका एक वैभव है। तो वो जो सारा का सारा वैभव है, तो चलते विषय के अंदर हम गुण के माध्यम से उसको समझते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर प्रदान किया है ज्ञान गुण को, लेकिन साथ में ही ज्ञान गुण के साथ हमने सुख, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, तो ये सब उसके साथ अविनाभावी पने से ये गुण रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई एक गुणों की व्यवस्था। तो ये गुणों से ही बना हुआ, गुणों से ही निर्मित, गुणमय, अनंत गुणमय, बराबर के नहीं, ये एक हो गया ज्ञान। अब यहाँ पर थोड़े अध्यात्म के विषय के अंदर एक चर्चा और भी नियम सार में आ गई, और इसको यहाँ पर कहते हैं कारण शुद्ध पर्याय, बराबर है। अभी उसकी चर्चा थोड़ी टाइम के बाद चर्चा आई है, तो एक आध मिनट इसकी चर्चा करेंगे, वो बाद में, तो साथ में इसको भी यहाँ पर ले। अब बात ऐसी है कि हम जो दृष्टि का विषय कहते हैं, या तो दूसरे शब्द में कहे नई की भाषा में तो द्रव्यात्मिक नई के विषय कहते हैं। द्रव्यात्मिक नई में भी परम भाव ग्राहक द्रव्यात्मिक नई का विषय जब शब्द का प्रयोग करेंगे, या तो परम शुद्ध निश्चय नई का विषय करेंगे, ये सब एक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर कहते हैं कि ये इसको यहाँ पर हकीकत अभी एक सामान्य पने समझना, बराबर है, क्योंकि बोलने में, कथन करने में वो सब क्रम पड़ता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर ये इस अभेद पने से इस वस्तु को देखना, तो वो द्रव्यात्मिक नई का विषय बन जाए। जो हमारा सम्यक दर्शन का विषय कहते हो, सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो कारण का सेवन करो। तो मुझे किसका सेवन करना, मुझे ख्याल में आना चाहिए कि मैं अपने को क्या मानूं, बराबर है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अब ये जो है, तो ये तो अनादि अनंत एक रूप ध्रुव रूप रहने वाला है। वो हर प्राणी, मतलब कि वो हर जीव ये है, ये हर जीव का ये मतलब के कॉमन आई पार्ट। अब समझिए कहने का मतलब ये जीव मात्र ये है, कहने का तात्पर्य कि जीव मात्र ये है, इससे निर्मित। अब अमृतचंद्र आचार्य देव स्वयं परिशिष्ट के अंदर ये बताते हैं, सुना, अब ध्यान से सुनो। अमृतचंद्र आचार्य परिशिष्ट की ये प्राण है, पूरे परिशिष्ट का प्राण है कि ये ज्ञान को स्वभाव से स्वसंवेदनपना सिद्ध है, बराबर, और सर्व प्राणियों को अनुभव में आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे समय सार का प्राण बोल तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप सुनिए, तो आचार्य जो हमें ज्ञान दिलाते हैं कि तेरा अनादि अनंत एक ज्ञायक स्वभाव, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, वो भी अनादि अनंत मौजूद है, लेकिन उसके साथ आचार्य कहते हैं कि ये तेरा जो ज्ञान सामान्य है वो भी अनादि अनंत मौजूद है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि सर्व प्राणियों को अनुभव में आ रहा है, तो ये भी अनादि अनंत मौजूद है। तो क्योंकि इसको भी अनादि अनंत संज्ञा लगाते हो, और इसको भी अनादि अनंत संज्ञा लगाते हो, हाँ, इसको भी अनादि अनंत संज्ञा लगाते हैं। क्यों? अभी सुनो कि जैसे कि ये जो ज्ञायक स्वभाव है हमारा, जैसे ज्ञायक किया, ये ज्ञान लिया गुण के रूप में, कारण शुद्ध पर्याय ली, तो ये पूरा अखंड अभेद, तो उसको हम जो दृष्टि का विषय कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा है वो निरपेक्ष निरावरण। कैसा है? निरपेक्ष निरावरण। निरपेक्ष निरावरण का अर्थ क्या है? ये थोड़ा शास्त्रीय शब्द आ गया। सादी भाषा में बात करें तो यहाँ पर कोई भी कर्म के उदय उपशम क्षय की अपेक्षा लागू पड़ती, वो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध है, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कोई भी कर्म का उदय वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का आवरण नहीं। तो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ये कहते हैं कि जैसा तेरा ज्ञायक स्वभाव, जैसा तेरा द्रव्य स्वभाव वो आवरण बिना का है, ऐसा तेरा वर्तमान में उपयोग, उस
देखो बरोबर मैं भाषा यूज करता हूँ, उस उपयोग को एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखें तो वो भी कैसा है, ये भी निरावरण है, इसलिए तुम मुदित हो जा। वो भी कैसा है, एक तेरा वर्तमान में उपयोग कैसा है, एक वर्तमान में तेरा उपयोग यहाँ पर कहता है कि निरावरण है, लेकिन वो एक उपयोग को हमने कैसा देखा, एक यहाँ पर कहते हैं कि कर्म की उपाधि से रहित दे। इसको मेरे को थोड़ा और जटिल नहीं करना है, बाकी नए विभाग डालकर इसको भी जटिल कर दो, बराबर है कि कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्याय लिखने का वो विषय बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, तो यहाँ सामान्य सादी भाषा में बात करते हैं कि ये जो ज्ञान सामान्य हम उपयोग, हम उत्पाद व्यय वाली पर्याय की बात करते हैं, ये जो बात हुई वो उत्पाद व्यय बिना की बात हुई, और ये जो वर्तमान में जो व्यक्त प्रकट शब्द से हम समझते हैं वो उत्पाद व्यय पर्याय वाली बात करते हैं, और वो जो पर्याय है वो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी पारिणामिक भाव से, और वो पर्याय भी पारिणामिक भाव से है, तो वो हम ज्ञान में पर्याय को विषय बनाते हैं, तो वो ज्ञान की पर्याय में नहीं लागू पड़ेगा, पर्यायार्थिक नहीं, और पर्यायार्थिक नहीं आप समझे करेगा, पर्यायार्थिक नहीं से यहाँ पर इसको पारिणामिक भाव रूप से देखा जाता है। पर्यायार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव, ये द्रव्यायार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव, ये पर्यायार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव शब्द सुनते ही क्या नजर में आना चाहिए, सहज भाव, बराबर। तो अब ये जो सहज भाव है, तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जो ज्ञान सामान्य है उसके अंदर अगर ये ज्ञान है, आचार्य देव क्या कहते हैं, अगर ये ज्ञान है तो यहाँ ज्ञान का लक्षण क्या, तो हम अब तक कहते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या, तो कहते ज्ञान, आत्मा का लक्षण क्या, तो कहते ज्ञान, लेकिन ज्ञान का लक्षण क्या, इसको कहते हैं न्याय भाषा में लक्षण का लक्षण, तो कहते ये ज्ञान का लक्षण क्या, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये स्वसंवेदनपना। ऐसा क्यों बताया, ऐसा एकदम इजी कर दिया, आत्मा को पकड़ने के लिए एकदम इजी कर दिया, क्यों, क्योंकि तुझे जो भी ख्याल में आ रहा है तो कोई एक नेचर है जो ख्याल में ले रहा है, ऐसा पकड़ो। हमें प्रैक्टिकल करना है ना, प्रैक्टिकल क्या करेंगे हम, तो जैसे कुछ भी ख्याल में आ रहा है, अब क्या ख्याल में आ रहा है उसको वर्ड कर दो, क्योंकि क्या ख्याल में आ रहा है उसमें चले जाओगे तो सीधा यहाँ विशेष में चले जाओगे। आचार्य जी कहते हैं कि उसको बाद में समझो, कहते पहले यहाँ पर पकड़ो, बराबर है कि नहीं। और गजब की दूसरी बात है, ये सब भी समझते हैं तो इधर समझते हैं, मति श्रुत में अभी समझते हैं, हम वर्तमान में मति श्रुत ज्ञान में ज्ञान सामान्य समझते हैं, वो भी ध्यान देना। क्या कहा, आप समझे, मति श्रुत ज्ञान हमारा जो वर्तमान में चल रहा है ना, तो श्रुत ज्ञान में हम इसका भेद प्रभेद समझ रहे हैं, उसका स्वरूप क्या, लक्ष्य लक्षण का विभाग जो समझ, जो हमें समझ आती है ना, वो श्रुत ज्ञान में आती है, तो वो श्रुत ज्ञान में हम ज्ञान सामान्य को समझ रहे हैं, श्रुत ज्ञान में हम त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय को समझ रहे हैं, बराबर। पॉइंट पकड़ में आया कहने का मतलब। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो ज्ञान सामान्य, बराबर, अभी क्या है कि मुझे निर्णय करना है, मुझे निर्णय किसका करना है, तो सबसे पहले सामान्य शैली में हमें पदार्थ का निर्णय करना है, क्योंकि जब प्रथम भूमिका में निर्णय होता है तो पूरे पदार्थ का निर्णय होता है, ऐसा होता है। आपकी अवस्था में क्या चल रहा है उसका भी निर्णय होता है, और आप कौन हो इसका भी निर्णय होता है, और आप में क्या है इसका भी निर्णय होता है, और आपको क्या करना है उसका भी निर्णय होता है। उसको ही शास्त्रीय शैली में कहते हैं कि सातों तत्वों का श्रद्धा होना जरूरी है। आप समझे, ये शब्द अलग अलग आते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव क्या हुआ रहता है वो हमें पकड़ना रहता है। अब यहाँ पर वापिस आ जाओ, अब वो जो ज्ञान है वो यहाँ मति श्रुत ज्ञान में हम जो एक तरह के युक्ति अनुमान इन द्वारा हम क्या करते हैं कि पदार्थ का निर्णय करते हैं, तो ये हमारा आत्मा मौजूद है और इसका व्यक्त लक्षण प्रकट है। और क्यों, क्योंकि जो हमें ख्याल में आ रहा है, जो एक चीज है जो ख्याल ले रही है, ख्याल में आ रहा है, ख्याल ले रही है, तो ये ख्याल क्यों ले रही है, क्योंकि वो जो चीज है उसके अंदर ये स्वसंवेदनपना बैठा हुआ है। ये पुद्गल बैठे बैठे ख्याल करेगा ऐसा, ये माइक करेगा, अरे ये भाषा करेगी, बराबर, क्यों, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उसमें क्या नहीं है, स्वसंवेदनपना नहीं है। लेकिन मेरे में है,
मुझ में है, बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये ख्याल में आ रहा है, बस इसको पकड़ लो। आचार्य देव कहते हैं आप इसको पकड़ लो। इसको पकड़ना मतलब क्या? इसको पकड़ना मतलब क्या? इस भेद को नहीं पकड़ना है, लेकिन इसको पकड़ना इसलिए कहा क्योंकि ये भेद द्वारा ही पूरा अभेद समझ में आएगा। क्यों ऐसा है? अभी दूसरा बिंदु है, सुनो। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि सुनो, ये कोई अलग अलग चीज कोई कल्पना कर लो ऐसा नहीं है, ये पूरा एक आत्मा। थोड़ा सा अभी ऐसा समझना, थोड़ा समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? बराबर, अंदर में कोई ये इसकी मुलाकात अलग होगी, अरे कारण सूत्र पर्याय की भी मुलाकात कोई अलग से अंदर होगी, बराबर के नहीं? वो सामान्य उपयोग की भी मुलाकात, भाई उसका भी बेडरूम अलग है तो चलो अलग जाके मिलो, फिर इसका यहाँ पर मध्य रूप में जरा अलग मुलाकात करो। अरे ऐसी कोई कल्पना मत करना, बिल्कुल कल्पना मत करना। अंदर से ये पूरा देखा जाए तो पॉइंट समझ में आया कहने का मतलब? ये पूरा का पूरा एक पदार्थ है, इसको ये पूरा का पूरा पदार्थ को ज्ञान करने वाला यहाँ पर लिखा है प्रमाण ज्ञान। और ये बाजू में डिजाइन किसकी है मालूम है? ये सब क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझे कि नहीं? उसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, लेकिन मुझे पूरा विषय समझाना है ना, इसके आगे का भी जो विषय चलने वाला है समझाना है, इसलिए यहाँ पर बता दिया कि ये क्या है। ठीक है कि ये राग है, ये ज्ञान हमारा राग को भी ग्रहण करेगा कि नहीं? जानेगा, बराबर के नहीं? तो वो भी प्रमाण ज्ञान के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्रमाण ज्ञान के अंदर ये सब अवस्थाओं को भी जानेगा। तो ये राग है अवस्था में, तो प्रमाण ज्ञान तो उसका भी फोटो खींचेगा, नहीं तो उसको प्रमाण नहीं कहेंगे। प्रमाण का अर्थ होता है जिस ज्ञान की पर्याय में कुछ भी अछूता ना रह जाने में, सबको ग्रहण करे, इसको प्रमाण कहते हैं। चाहे विकारी परिणाम हो, चाहे अविकारी परिणाम हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे गुणभेद हो, चाहे पर्याय भेद हो, सबको पीकर बैठा हुआ हमारा ज्ञान, वो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उसको प्रमाण ज्ञान कहने में आता है। बराबर, अभी अपनी पोजीशन क्या है? अपनी पोजीशन ये है कि ये जो क्षयोग संभाव हमारा ज्ञान है वर्तमान में, वो क्या कर रहा है? पोजीशन इसको भूला हुआ है। ये हमारा जो क्षयोग ज्ञान है वो किसको भूला हुआ है? द्रव्य स्वभाव को भूला हुआ है। हमारा ज्ञान है इसको, इसका भी परिचय नहीं है। हमारा ज्ञान को क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो इस राग में एकत्व कर रहा है। साथी शक्ति भाषा किसके साथ एकत्व कर रहा है? राग में एकत्व कर रहा है। अगर गुण भेद में भी एकत्व करते हैं तो वो भी राग में ही एकत्व आ गया, और पर्याय भेद में भी एकत्व करते हैं तो वो भी राग में एकत्व आ गया। क्यों? क्योंकि गुण भेद के लक्ष्य से भी विकल्प उत्पन्न हुआ, पर्याय भेद के लक्ष्य से भी विकल्प उत्पन्न हुआ, और उन विकल्पों में उसने एकत्व किया। बराबर, तो ये क्या हो गया? हमारा संसार, ये क्या हो जाता है? ठीक है कि संसार हमारा सम्यक प्रमाण नहीं है, हमारा सम्यक प्रमाण ज्ञान नहीं है, बराबर है कि नहीं? हमारे पास तो प्रमाणाभास चल रहा है और मिथ्या ज्ञान चल रहा है। तो मिथ्या ज्ञान के अंदर इन रागों को अपना मान रखा है, हावी है। अभी ये एकत्व वाला जो राग है हमारा, वो क्या है? जीव पर हावी है, बराबर है कि नहीं? और राग ही हमें परिचय में आ रहा है। मतलब राग परिचय में आना वो कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, राग अपने पने परिचय में आना वो मिथ्या ज्ञान है। राग को अपना मानना वो मिथ्या ज्ञान है, राग को राग रूप जानना वो तो सम्यक ज्ञान है। कोई समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर क्या आचार्य देव ने क्या कर दिया मालूम है? कि जो अज्ञान पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर अज्ञान है, ये विशेष में अज्ञान है। तो आचार्य देव इसको संबोधन करते, ये मध्य श्रुत को संबोधन करते, और मध्य श्रुत को संबोधन क्या करते हैं कि तू तो भगवान है। सुनो, एक सिंपल लैंग्वेज, तू तो आत्मा है, तू तो भगवान है, बराबर है कि नहीं? लेकिन मैं भगवान को जानूं कैसे? आप बोलते हो कि आप भगवान हो, आप आत्मा हो, ध्रुव हो, लेकिन मैं जानूं कैसे? क्योंकि तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है? बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये प्रकट है, बराबर है कि नहीं? क्या समझ में आया कहने का मतलब? देखो, यहां से यहां नहीं देखना है, यहां ही सामान्य पने देखोगे तो इसका ख्याल में आएगा।
अभी अभी मैं भाषा यूज करता हूं, देखो मैं भी अनादि अनंत ज्ञान वाला हूं। ये देखो मैं कहां से कहां तक हाथ लेके जाता हूं, मैं भी अनादि अनंत, ये ज्ञान प्रदान शैली, मैं भी अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत ज्ञायक हूं, ये दृष्टि प्रदान शैली। पकड़ में आता है थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं, मैं अनादि अनंत ज्ञान वाला हूं, तो इसको साथ में लिया। आप समझे कहने का मतलब, क्या कहना चाहते हैं कहने का मतलब। और मैं अनादि अनंत ज्ञायक हूं, तो देखो ये शैलियां है, कई ग्रंथों में कई इस प्रकार की शैलियों का प्रयोग आया हुआ है। जब चिंतन करते हैं तो आचार्य देव अनेक प्रकार से चिंतन करते हैं, तो इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय रूप भी अपनी आत्मा को देखते हैं और रूप रूप भी अपनी आत्मा को देखते हैं। कोई समझ में है क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा चिंतन अलग अलग प्रकार से होता है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से मैं अनादि अनंत ज्ञान वाला हूं, तो ये आ गया, बराबर है कहने का मतलब। और मैं ज्ञायक ध्रुव, बराबर है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, तो कहते यहाँ पर कहते हैं कि ये आ गया। अभी ये सब निर्णय कौन कर रहा है, तो कहते हैं ये सब निर्णय ये कर रहा है। क्षयोग संभाव में ये निर्णय होता है, यहाँ पारिणामिक भाव में निर्णय नहीं होता है। पारिणामिक भाव का तो निर्णय किया जाता है, और निर्णय करने वाला कौन होता है, निर्णय करने वाला हमारे क्षयोग सम्मति श्रुत ज्ञान की पर्याय, उसके अंदर ये निर्णय होता है। किसका निर्णय होता है, तो कहते हैं ये पूरे पदार्थ का निर्णय होता है, बराबर है। अभी यहाँ पर जो कल लिपि लास्ट में छोड़ी थी ना, तो अभी यहाँ तक आए कि ये यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञान प्रदान चिंतन, अभी समझ में आया कहां तक आया आपको। यहां मैं लेता हूं क्योंकि ये सर्व प्राणियों ने अनुभव में આવી રહ્યો છે, तो इस प्रकार से देख रहे हैं। अब यहां से विषय कैसे शुरू होगा, अब जो हम 3-4 लीटी पकड़े मतलब यहां से पढ़ेंगे ना, तो अब क्या कहेंगे कि अब यहां से इस प्रकार का ज्ञान में निर्णय हुआ, लेकिन यहां तक मानसिक ज्ञान तक आए। कहां तक आए, यहाँ तो मानसिक ज्ञान तक आए। अब मानसिक ज्ञान में से अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे कन्वर्ट होता है, अब गजब बात है। मानसिक ज्ञान में से अतीन्द्रिय ज्ञान कन्वर्ट कब होगा, जब यहाँ पर चैतन्य ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि होगी तो ही कन्वर्ट होगा। अगर ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि नहीं होगी तब तक वो मानसिक ज्ञान तक ठहरेगा। थोड़ा समझ में आता है क्या कहना चाहते हैं। और अब ध्रुव स्वभाव को कैसे देखना, तो ध्रुव स्वभाव को सुनो, ये पूरे पदार्थ को ध्रुव रूप देखना, सिंपल। पूरे जो पदार्थ थे उसको, पूरे पदार्थ को उठाकर उसको कैसे देखना, ये तो लिखने में भेद पड़ गए, लेकिन ऐसा नहीं देखना है। तो भाई साहब आपने ये पर्याय को भी सम्मिलित कर दी, अरे पर्याय देखे ही नहीं, सम्मिलित की बात ही कहाँ है। जब ऐसा कहते हैं कि पूरे पदार्थ को ध्रुव रूप देखते हैं, तो पूरे पदार्थ जब मैं ध्रुव ही देखता हूं तो पर्याय तो दिखती नहीं है, तो सम्मिलित करने की बात ही कहाँ आती है। लॉजिक समझ में क्या कहना चाहता है। अंश रूप में नहीं देखते, हम कैसे देखना है, हमें पूरे अंशी के रूप में देखना है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो पूरे अंशी के रूप में पूरे पदार्थ को ध्रुव रूप से, सहज भाव रूप से, एक रूप से, अखंड रूप से, ये सारे उसके विशेषण है। तो इस रूप से जब देखते हैं तब क्या हो जाता है, अभी सुनो आगे का विषय जो चलने वाला है वो यहाँ बताते हैं थोड़ा। तो तब जाकर यहाँ पर ये क्षयोग संधान में, बराबर है कि नहीं, यहाँ एक तो श्रद्धा बैठी हुई है, ये चारित्र भी है, वीर्य भी है, तो श्रद्धा की मुख्यता से बात करेंगे। तो यहाँ क्षयोग संधान भी है, श्रद्धा भी है, सब है ना। जैसे इसका भी परिणमन तो यहाँ पर वर्तमान में होगा कि नहीं, ये गुण है, शक्तियां है, तो वर्तमान में ये सब, ये तो हमने ज्ञान की प्रधानता से बात की मति शुरू, लेकिन ये सब गुणों की भी यहाँ पर उसकी व्यक्तता है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो उसके अंदर ये जो श्रद्धा है वो क्या करती है, ये अखंड ध्रुव स्वभाव में यहाँ पर दृष्टि करेगी। तो अखंड ध्रुव स्वभाव में जब दृष्टि करेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ज्ञान प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा, बराबर ना। इसको सादी भाषा में कहेंगे एक नया ज्ञान प्रकट हुआ। क्या बोलेंगे, एक नया ज्ञान प्रकट हुआ। पहले पंडित जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी याद करो, बराबर। जे पहला ज्ञान मती श्रुत ज्ञान, जे मन द्वारा ने इंद्रियो द्वारा जे प्रवृत्त થતું, તો હવે તે જ્ઞાન ત્યાંથી પાછું વળીને અને સ્વભાવ સન્મુખ થાય છે, બરાબર ને। श्रीमद राजचंद्र जी की
की भाषा में बात करें तो जो ज्ञान अब तक भव हेतु का कारण होता था, अब वही ज्ञान बराबर के जात्यांतर होकर भव निवृत्ति का कारण हो जाता है। तो वही ज्ञान दूसरा नहीं है, हमारा यही मति शुद्ध ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है। श्रद्धा भी यहाँ पर क्या करते हैं, एक दृष्टि को स्थापता है अपनी सादी भाषा में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर वो जो ज्ञान प्रकट होता है तो उस ज्ञान की पर्याय के साथ अकेला ज्ञान भी प्रकट होता है, लेकिन ये गुणों के साथ अविनाभावी बने रहने वाले अनंत गुण की अनंत पर्याय इस एक ज्ञान मात्र भाव के अंदर प्रकट हो जाए। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब अभी इसको देखते हैं। अभी ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान पर्याय, अभी क्षय संभाव वाली ज्ञान पर्याय, वो जो क्षय संभाव वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो आत्मा को कब देखती है? ऐसा ध्रुव को कब देखती है? तो मान लो कि वर्तमान पर्याय, वर्तमान क्षय ज्ञान की पर्याय इस ध्रुव को वर्तमान में देखती है, तो वर्तमान अपेक्षा से उस ध्रुव को कारण शुद्ध पर्याय कहने में आता है। समझ में आया? फिर से कारण शुद्ध पर्याय क्या है? द्रव्य है, गुण है के पर्याय है। चलो एक प्रश्न, बाकी प्रश्न, कारण शुद्ध पर्याय बराबर वो द्रव्य है, गुण है के पर्याय है? कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य है, गुण है के पर्याय है। एकदम सरल, एकदम सिंपल है, बराबर है ना? उल्टा कर दो, आप उल्टा कर दो, उस शब्द को ही उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, फटाफट उल्टा कर दो। कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय शुद्धि का कारण, सिंपल। कारण शुद्ध पर्याय है क्या? पर्याय शुद्धि का कारण, लेकिन वो पर्याय शुद्धि का कारण कब बना? वर्तमान में बना। तो वो वर्तमान की अपेक्षा से उसी द्रव्य को कारण शुद्ध पर्याय कहने में कोई अलग चीज नहीं है। सुनो, द्रव्य में जाओगे तो ये ज्ञान के पड़खे के अंदर वो अनादि अनंत जो त्रिकाली है उसका यहाँ पर वर्तमान का भेद किया, इसलिए पर्याय कहा। लेकिन वो वर्तमान में भेद करके भी उस भेद रूप नहीं देखना है, उसको अखंड रूप यहाँ पर वर्तमान में पूरा द्रव्य देखना है। अगर पूरा द्रव्य नहीं देखोगे, सुनो दिक्कत आएगी, अगर पूरा द्रव्य नहीं देखोगे तो वो पर्याय की शुद्धि नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट, वर्तमान में नहीं देखोगे तो भी पर्याय की शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि कार्य वर्तमान का ही होता है। कार्य एक समय की वर्तमान पर्याय में होता है, तो एक समय की वर्तमान पर्याय को वर्तमान में विषय बनाना है। तो मैं वर्तमान में पूरा हूं ऐसा देखना है, उसके अंदर पुरुषार्थ की महक है। ये जो पद्म प्रभु मलधारी देव की जो देन है, बराबर, क्यों इसको अलग से बताया? अन्य ग्रंथों में तो नहीं है, उसकी बात नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप त्रिकाली ध्रुव समझते हो ना, तो इसके अंदर वो आ गई। लेकिन आचार्य देव ने मजा ली है, वस्तु बंधारण की मजा ली। अरे तू तेरी आत्मा को वर्तमान में देख, तू वर्तमान में पूरा है, द्रव्य से पूरा, गुरुदेव जी कहते गुरुदेव पूरा और तू पर्याय से भी पूरा। पर गुरुदेव वर्तमान में पर्याय तो अधूरी है, एक ना तू कारण शुद्ध पर्याय से भी पूरा। ऐसे वर्तमान में द्रव्य को विषय बनाना, इस अपेक्षा से इसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आता है। अभी अपन पढ़ेंगे, अपन यहाँ पर 3-4 मिनट जो है पढ़ेंगे और फिर यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग घटित करते जाए। फिर और एक बात आएगी, वो बात पे बात करते हैं, पहले इतनी क्लियर करते हैं। वर्तमान में कारण बनाया, वर्तमान में उस द्रव्यों को वर्तमान में कारण बनाया। मैं बोलता हूँ, मैं वापिस बोलता हूँ।
या सब अध्यात्म की रुचि वाले हैं ना, तो कोई भाव उपयोग लगाना, बराबर। ये जो हॉल है वो हम जब बोलेंगे कब का, जैसे त्रिकाली कब का, त्रिकाली कब का क्या, अनादि अनंत, त्रिकाली कब का, अनादि अनंत, बराबर। ऐसे हॉल कब का और कब तक, कब का कब तक, तो आप क्या बोलेंगे 130 साल, क्या बोलेंगे 130 साल। अब मेरा प्रश्न है कि आप यूज कब कर रहे हो, अभी वर्तमान में, थोड़ा समझ में गया, उपयोग जरा लगाना। 130 साल का वर्तमान का भेद किया, 130 साल ने वर्तमान का भेद किया। ये पूरा हॉल आप यूज कब कर रहे हो, अभी वर्तमान में। आपका कार्य का वो वर्तमान में कारण बना है, भले 130 साल का, थोड़ा सा समझना, वापिस बोलता हूं, है कब का, एक भाई ये इसकी आयु टोटल कितनी, कभी 130 साल की है, तो 130 साल की आयु होने के बावजूद भी आप उसको वर्तमान में इसको यूज कर रहे हो। अभी वर्तमान मतलब अभी पकड़ना, आप समझे क्या कहना जाता है। लेकिन उसको जो पकड़ रहे हो तो यहाँ पर कारण रूप में वर्तमान में बनाया ना, ये हॉल 130 साल का, लेकिन कारण रूप में आपने बनाया वर्तमान में। और किसने बनाया, तो यहाँ पर एक अवस्था ने, एक अवस्था, उसको कहते हैं कार्य। उस कार्य ने त्रिकाली को यूज कब किया, यूज कब किया, देखिए वर्तमान में यूज किया, इसलिए उस पर्याय की शुद्धि का कारण कौन बना, देखिए वर्तमान वर्तता द्रव्य बना। समझ में आया कि भाई, विकल्प छोड़ दो, हमें नहीं है, हमें नहीं है हमें अभी कारण शुद्ध पर्याय का विकल्प है, बराबर है ना। फिर से ये मैं जानबूझकर 2 बार 3 बार सबका फेस रीडिंग देखकर हम प्रवचन करते हैं, आप समझे कि नहीं, चढ़ाव उतार कहां पर क्या गुंजाइश क्या है कैसे है, इसलिए बात करते हैं, बराबर ना। वापिस यहां पर कारण शुद्ध पर्याय किसको कहते हैं, एक एक द्रव्य को ही कारण शुद्ध पर्याय कहने में आते हैं। लेकिन यहां पर द्रव्य को कारण शुद्ध पर्याय क्यों कहा, तो पर्याय शब्द का प्रयोग तो इसलिए किया क्योंकि उसका भेद किया हमने। त्रिकाली को वर्तमान में देखना, वर्तमान वर्तता ध्रुव, दूसरा शब्द करे तो वर्तमान वर्तता ध्रुव, तो ध्रुव तो अनादि अनंत है, तो ध्रुव भले अनादि अनंत हो, मेरी आत्मा भले अनादि अनंत हो, लेकिन जो एक समय की जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है उसको यूज कब करने मिला, वो कब यूज करती है, उसको कारण कब बनाया, तो क्या वर्तमान में कारण बनाया। तो वर्तमान की अपेक्षा से वो ही पूरे द्रव्य को कारण शुद्ध पर्याय कहने में आता है। इसमें यह जानकर मुझे फायदा क्या हुआ, ये जानकर फायदा ये हुआ कि पुरुषार्थ उठता है। त्रिकाली है, त्रिकाली है, अनादि का, अनादि बनादि कुछ नहीं, तुम अभी वर्तमान में उसको पूरा देखो। वर्तमान में कारण बनाओगे तो ही तेरी पर्याय में शुद्धि प्रकट होगी। जब तक वर्तमान में तुम कारण नहीं बनाओगे तो तेरी पर्याय में शुद्धि आने वाली नहीं है। जो पद्म प्रभु मलदारी देव का जो हार देना, उसके अंदर ये भाव छुपा हुआ है, जीव को उठाना है, पुरुषार्थ उठाना है। तो यहां पर वर्तमान में देखो। अच्छा, वर्तमान में क्या देखे, वर्तमान में उसको कारण शुद्ध पर्याय के रूप में नहीं देखना है, गजब हो गया। अगर वर्तमान में भी कारण शुद्ध पर्याय के रूप में नहीं देखना है, लेकिन वर्तमान में भी पूरा ध्रुव के रूप में देखना है, तो यहां से एक आवाज आएगी कि वर्तमान में इसको कारण बनाया ना, तो लिखो यहां पर कारण शुद्ध पर्याय, यहां लिखो। लेकिन यहां इस तरह से मत देखो। क्या कहा फिर से, यहां पर इस तरह से देखना नहीं। हाँ, ज्ञान करो तब जरूर देखो।
जब जानना हो तब देखना, लेकिन जब समाना हो तब इस तरह से मत देखना। क्या कहा? समझ में आता है? जब जानना हो, ज्ञान के पड़खे में जैसे गुण के बारे में भी हमने जान लिया, ऐसे ही हम कारण शुद्ध पर्याय के बारे में भी जानेंगे। अरे हम तो पर्याय के बारे में भी जानेंगे और राग के बारे में भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन जब समाना हो, मतलब समझ गए कहने का मतलब, जब यहां पर उसको विषय बनाना हो, समाना हो मतलब जब उसको यहां पर ध्यान का ध्येय बनाना हो, तो ध्यान का ध्येय बनाने के काल में उसका यहां पर कहते हैं कि यहां पर इस प्रकार का वर्तमान पने से भी उसको भेद करके मत देखना, नहीं तो तुझे विकल्प की उत्पत्ति हो जाएगी। तो वहां पर तो कैसे देखना, बस तू यहां पर पूरा है, अभी तुझे ये वर्तमान शब्द का भी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान में पहले समझने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद बराबर के नहीं, बस मैं यहां पर कैसा हूं, एक वर्तमान में वर्तमान शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है मालूम है? दूसरा पॉइंट अभी मगज में आया, वर्तमान शब्द का घड़ी घड़ी पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से या ज्ञानी के माध्यम से इस प्रकार का शब्द प्रयोग यहां पर क्यों? देखो ऐसे कर्ता कर्म अधिकार में भी शब्द दूसरे हो गए, आ हूं प्रत्यक्ष, तो इसमें आ हूं में क्या बताते हैं? वर्तमान। आप भाव से समझो, मैं भी आप समझे वर्तमान में, क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान में अपने को अधूरा देखता हूं। अगर वर्तमान में अधूरा देखता हूं तो एक ध्वनि यहां से आती है कि नहीं तू वर्तमान में भी पूरा है, तू सब बातें पूरा है और वर्तमान में ही पूरा है। ऐसा नहीं है कि तू वर्तमान में अधूरा है और तुझे पूरा होने के लिए निकलना है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो भाषा की बराबर है, उपदेश की शैली में ऐसा ही बोला जाएगा तो जगत के जीव समझते हैं, बराबर है कहने का मतलब, बराबर तू अधूरा है, तू इस प्रकार का है, तुझे अभी पूरा होना है, वो पर्याय की अपेक्षा से बात है, उसकी मना नहीं है। लेकिन जब तुझे सम्यक दर्शन के विषय की चर्चा आएगी तो अभी होना है वाली बात ही नहीं है, उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं है, उसके पास वो शब्द कोश ही नहीं है, वह तो वो पूरा है, बराबर है नहीं? अभी वो गंध है ना वर्तमान में, हाँ वर्तमान में पूरा है, तो तू वर्तमान में वर्तता द्रव्य को देख, इसलिए इसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आता है। समझ में आया? अभी चलो वापिस इधर आ जाओ, अभी वापिस स्टडी, बराबर ना? देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी, लिटी से आचार्य देव के साथ चलेंगे ना तो इसकी एक तो ख्याल में आता है, बात क्या है, ख्याल में आता है ना तो ज्ञान में पहुंचेगा। अभी देखो यहाँ पर, अभी ये जो मैं लिटिया पढ़ूंगा ना, साथ में जो बोर्ड पर चित्रण किया है ना, बराबर, तो यहाँ पर वो भी आप ध्यान में लेते जा रहा, बराबर। अभी देखो मैं थोड़ा ऊपर से वापिस पढ़ूंगा तो लिंक मेरे को बैठेगी। देखो, प्रसिद्धत्व अने प्रसाद्य मानत्व ने लीधे लक्षण अने लक्षणों विभाग करवामां आव्यो छे। ज्ञान प्रसिद्ध छे कारण के ज्ञान मात्र ने स्वसंवेदनथी सिद्धपणुं छे, अर्थात ज्ञान सर्व प्राणियों ने स्वसंवेदन रूप अनुभव में आवे छे, बराबर। अभी देखो, अभी आगे एंटर हुए तो यहां तक आ गया, त्रिकाली द्रव्य, ज्ञान, गुण और ये पर्यायार्थिक नय का पारिणामिक भाव, ये तीनों को अभेद करके यहां पर उसको भी आत्मा कहते हैं। अरे इसको भी ज्ञायक शब्द का प्रयोग करेंगे, इसमें टेंशन लेकर घूमना नहीं, पर्याय ले ली, वो आप सहज रहो, वो टेंशन लेकर मत, नहीं आने वाली है पर्याय, आप चिंता मत करो, आप सोचा कि नहीं, आप एकदम स्वरूप समझो, स्वरूप पर ध्यान दिए हम, बराबर है नहीं? तो यहां पर ये समझ में आ गया कहने का मतलब, यहां तक आए। अभी देखो, अभी एंटर कैसे होते हैं, ते प्रसिद्ध एवा ज्ञान वड़े, बराबर के नहीं, प्रसाद्यमान ज्ञान वड़े क्यों लिया, प्रसिद्ध एवं ज्ञान वड़े। अभी यहाँ पर सामान्य उपयोग, विशेष उपयोग, ऐसा भी भेद मत करना, अभी उसको भी निकाल कर समझने के लिए। अब वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, वो आपका साधन बनती है। अभी थोड़ा नॉर्मल जाओ, बराबर है, ऑपरेशन हो गया, अभी नॉर्मल जाओ। अभी टाका लो, ऑपरेशन में पहले चीरते थे, फिर अभी क्या करना है, टाका लेते तो क्या करते हैं, वापिस उसको क्या कर देते हैं, अभी पैक करते हैं। समझ में आया? पहले पैक की था, फिर ऑपरेशन किया, फिर खोला, वापिस क्या करते हैं, अभी खुला ही रखना है, खुला रखना है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इसको क्या करना है, अभी टाका लेना है, टाका लेकर पैक करना, टाका निकल भी नहीं जावे, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अभी देखो, ते प्रसिद्ध एवं ज्ञान वड़े, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रसाद्यमान तद अविनाभूत ज्ञाननी साथे अविनाभावी संबंधवाળા अनंत धर्मोना समुदाय रूप मूर्ति आत्मा छे।
इसका सरलीकरण ज्ञान प्रसिद्ध छे અને જ્ઞાન સાથે જેમનો અવિનાભાવી સંબંધ છે એવા અનંત ધર્મોના સમુદાય સ્વરૂપ आत्मा ते ज्ञान वड़े प्रसाद्यमान छे। माटे अभी देखो अभी क्या करते हैं, माटे ज्ञान मात्र मा, अभी यहां पर ज्ञान मात्र मतलब ज्ञान मात्र मा, अभी अभी देखो अभी पीछे का शब्द पढ़ो तो पकड़ में आएगा ज्ञान मात्र में क्या लेना। अब माटे ज्ञान मात्र मा अचलितपणे स्थापायेली दृष्टि वड़े ये क्या कर दिया, श्रद्धा ने मोहर छाप मारी, स्वभाव की दृष्टि की। समझ में आया क्या कहना चाहते, त्रिकाली ध्रुव में अहमपना किया। एक पॉइंट सुनो, यहां पर एक पॉइंट त्रिकाली ध्रुव में उसने क्या किया, एक एक दृष्टि की जमावट हुई, बराबर है। अभी देखो अचलितपणे स्थापायेली दृष्टि वड़े, अब क्या लिखा है, क्रम रूप अने अक्रम रूप प्रवर्ततो। क्रम रूप मतलब क्या, क्रम रूप मतलब पर्याय। पर्याय को क्रम रूप क्यों कहा, क्योंकि वो एक के बाद एक प्रकट होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रम रूप, बराबर, मतलब के पर्याय, बराबर है। अभी यहां पर देखो अने अक्रम रूप मतलब गुण, बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि वो सब साथ में रहते हैं। पर्याय एक के बाद एक होती है और गुण सब साथ में रहते हैं। तो पर्याय को समझाने के लिए कहा क्रम रूप और गुणों को समझाने के लिए कहा अक्रम रूप। इस प्रकार से स्वभाव की दृष्टि तो हुई। अभी सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो, स्वभाव की दृष्टि हुई। दृष्टि किसने की, श्रद्धा ने। लेकिन वो स्वभाव की दृष्टि के साथ वो जो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, उस ज्ञान की पर्याय ने क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्ततो तद अविनाभूत ज्ञाननी साथे अविनाभावी संबंधवाळो अनंत धर्मों समूह। अनंत धर्म, यहां भी पर्याय को भी धर्म कहा और गुणों को भी धर्म कहा, एक समय के भाव को धारण किया हुआ है, बराबर है कि नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि ये क्या क्या, अनंत धर्म समूह, मतलब के गुण और पर्याय, अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय, बराबर है। अभी जे काई जेवड़ो लक्षित थाई छे, मतलब के जो स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, उसको भी ज्ञान मात्र कहते हैं और पर्याय सहित आत्मा को भी ज्ञान मात्र कहते हैं। नई के द्वारा देखो तो भी आत्मा ज्ञान मात्र है, प्रमाण द्वारा देखो तो भी आत्मा ज्ञान मात्र है। यहाँ जब स्वभाव की दृष्टि होती है तो शुद्ध नई का विषय जो अखंड परम पारिणामिक भाव, उसमें जब यहाँ पर दृष्टि लगाती है, तब दृष्टि के साथ वो जो ज्ञान प्रकट होता है, तो वो जो ज्ञान प्रकट हुआ उसके अंदर यहाँ पर अनंत गुण और अनंत पर्याय से युक्त पूरा जो आत्मद्रव्य है वो हमारे प्रमाण ज्ञान में प्रमेय होता है। इसको पूज्य गुरुदेव श्री के शब्दों में बात करें तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय प्रमाण हुआ ना, बराबर है कि नहीं। तो ध्येय कौन है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव, और उसकी दृष्टि पूर्वक जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि अकेले त्रिकाली को जाने, लेकिन पूरे पदार्थ को जानते हैं। अकेले त्रिकाली को ही जानेगा तो आनंद को कौन जानेगा भाई, तो फिर मुझे फायदा ही क्या है, थोड़ा समझना क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन आनंद को कैसे जानते हैं, आनंद को आत्मा से भिन्नपने नहीं जानते हैं, आनंद में ही जानते हैं। तो वो जो अनुभूति में आनंद में ही पूरा आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनता है, यहां पर उसको ही जे कहीं जेवड़ो जो भी है वो पूरा का पूरा यहां पर क्या हो जाता है, प्रमाण होता है। उस प्रमाण ज्ञान में आत्मा की अनुभूति देखी जाती है, बराबर। विशेष चर्चा कल करें।